Hello students, today we are going to study about the chapter that is on the trail of the earliest people. Chapter number 2 from history of class 6. I am Sushil Kumar. Let's start the lesson. The earliest people, why were they on the move? आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों घूमते रहते थे, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट जानेंगे. वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. 20 लाख साल पहले से ही ये जो आरंभिक लोग थे इस सब कंटिनेंट में उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में रहने लगे थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. आज हम उन्हें आखेटक संग्राहक के रूप में जानते हैं, यानी कि हंटर गैदरर्स, जो कि शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं. द नेम केम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड. और ये नाम उनको उस आधार पर मिला जिस तरीके से वो अपने भोजन के रास्ते तरीके अपनाते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of plant in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. None of these things was easy to do. इनमें से कोई काम इतना आसान नहीं था. देयर आर सेवरल एनिमल्स, कई जानवर ऐसे होते थे दैट रन फास्टर देन अस, जो हमसे तेज दौड़ते थे. मैनी दैट आर स्ट्रोंगर, उनमें से कई ताकतवर भी होते थे. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. अलर्ट रहना पड़ता था, जानवर आक्रमण कर सकते थे. इन दिस स्लाइड वी वर डिस्कस about at least 4 reasons why hunter-gatherers moved from one place to another. Number 1, first, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. सारे resources जो एक क्षेत्र में available होंगे वो समाप्त होने के chances थे, खत्म हो सकते थे. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Second, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जानवर जिनका वो शिकार करते थे वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे. आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. जानवर इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे. दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. द थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. विभिन्न वृक्षों पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं. सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजन के आधार पर लगते हैं. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. एंड फोर्थ इज पीपल, plant and animal. All people, plant and animal need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial, कुछ नदियों में पानी, झीलों में पानी 12 महीने रहता था. विद वाटर थ्रू आउट द ईयर. अदर्स आर सीजनल, जबकि कुछ नदियां और झीलें सीजनल होती थी. People living on their bank would have had to go in search of water during the dry season. विंटर या समर के ड्राई मंथ्स में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी की खोज में जाना पड़ता था. How do we know about hunter gatherers? शिकारी और संग्रहकर्ता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली? Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made. कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसे औजार, चीजें मिली जो हंटर गैदरर्स के द्वारा बनाई गई थी एंड यूज्ड, और वो उनका प्रयोग भी करते थे. इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट. लेकिन जो पत्थर के औजार होते थे वो सबसे बढ़िया माने जाते थे. तो वुड, बोन्स और स्टोन, इनके औजार, टूल्स बनाए जाते थे. Here are the pictures of A, B, C, D and E. Different kind of stone tools are shown here. About stone tools. Image A. These are examples of the earliest stone tools. सबसे पहले बनाए जाने वाले औजार.
इमेज बी, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लेटर, कई हजारों साल बाद में बनाए गए औजार। सी इमेज, दीज वर मेड लेटर स्टिल, उसके भी बाद बने। इमेज डी, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, लगभग 10,000 साल पहले बने। एंड इमेज ई, दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये प्राकृतिक जो पत्थर नेचुरल होता है वही पत्थर दिखाए गए हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, मांस को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए इन स्टोन टूल्स का प्रयोग किया जाता था। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, वृक्षों से छाल उतारने के लिए। हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड, लकड़ियों या हड्डियों का हत्था पकड़ने के लिए औजारों पर लगा हो सकता था। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए। विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो जलाने के काम आती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का प्रयोग झोपड़ी बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। Stone tools may also have been used for different purposes. Earlier we discussed some of the uses of stone tools. Here are also two pictures. In left picture, digging the ground to collect edible roots. जो लेफ्ट इमेज में जो दिखाए गए टूल्स हैं वो जमीन से एडिबल रूट्स को खोदने के लिए, डिग करने के लिए यूज किए जा सकते थे। राइट इमेज, स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन से बने हुए जो क्लॉथ होते थे उनको स्टिच करने के काम भी पत्थर के औजारों को लिया जाता था। द नेक्स्ट टॉपिक इज चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। हंटर गैदरर्स किन स्थानों को चूज करते थे रहने के लिए, जो रहने के लिए उचित माने जाते थे। मेनी साइट्स ऑफ हंटर गैदरर्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, नदियों और या झीलों के आसपास के स्थान को चुनते थे जहां पर पानी अवेलेबल हो। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, या उन स्थानों को चुनते थे जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन जिनसे औजार बनाए जा, टूल्स बनाए जा सके, उन स्थानों पर रहना पसंद करते थे। पीपल प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट, वो स्थान जहां पर औजार बनाए जाते थे उसको फैक्ट्री साइट के नाम से जाना जाता था। यूजुअली ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites, जो पत्थर उचित नहीं होते थे औजार बनाने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। Sometimes people lived here for longer spell of time, कई बार लोग इन स्थानों पर लंबे समय तक भी रुकते थे। These sites are called habitation cum factory sites, जहां पर फैक्ट्री औजार बनाने का कार्य भी हो रहा है और लोग रह भी रहे हैं, तो इस तरह की साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे वहां पर दीवारों पर चित्रकारी भी मिली है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings shows wild animals drawn with great accuracy and skill. Who did what? कौन क्या करते थे, महिलाएं और पुरुष, उनके कौन कौन से कार्य थे, या उनके कार्य बटे हुए थे या दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को करते थे। We have seen that the earliest people hunted, gathered plants, produced, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together, मिलके काम करते थे। It is also possible that some tasks were done only by women and other
ओनली बाई मैन। कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते थे, जैसे हंटिंग का है वो पुरुष करते रहे होंगे, इस तरह से कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल पुरुष करते थे और कुछ कार्य जो केवल महिलाएं करती थी। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकती थी। We have discussed some important topics of the chapter. On the basis of chapter, there is recapitulation work, पुनरावर्ती कार्य, that is fill in the blanks. A. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because, क्यों रहना पसंद करते थे या उन स्थानों को क्यों चूज करते थे? Because they provided them with shelter from the rain, heat and wind. B. Grasslands developed around 12,000 years ago. Early people painted on the walls of the caves. And one of the most important question which is generally asked in examination, that is, why did the hunter-gatherers travel from one place to another? In what ways are these similar to, different from the regions for which we travel today? आज भी हम किसी न किसी कार्य के लिए मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आज की परिस्थितियां आरंभिक लोगों की परिस्थितियों से किस प्रकार समान या भिन्न हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। हंटर गैदरर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज, नंबर वन, इफ दे स्टेड in one place they would have exhausted all the plants and animal resources that were available there. वो खत्म होने के चांसेस होते थे। Animals moved in search of food, so those who hunted them down had to follow their movements. जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए भागना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे इनका पीछा करते हुए। बोथ प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। प्लांट्स और ट्रीज पर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट आते हैं। सो द हंटर गैदर्स नीडेड टू मूव टू फाइंड डिफरेंट फ्रूट्स। फाइनली दे मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सम लेक्स एंड रिवर्स बीइंग सीजनल। पेरिनियल रिवर्स में तो 12 महीने पानी रहता है, लेक्स में भी, लेकिन कुछ रिवर्स और लेक्स जो थी सीजनल होती थी, तो पानी की तलाश में भी उनको मूव करना पड़ता था। दे मे ऑल्सो हैव ट्रेवल्ड टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को मिलने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते थे। नाउअडेज, आज के परिस्थितियों में अगर देखें, वी डू नॉट ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, but we do travel to meet out friends and relatives. We also travel to reach our school, our places of work. People travel for trade, businesses, leisure, and several other reasons also. This is the end of the chapter. Thanks.